हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग ईटीपी एंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर 2 की बात करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ नए टॉपिक आज हम लोग फिर से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा चैप्टर 2 है पर्यावरण अथवा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन, इन्वायरमेंट स्कैनिंग। ठीक है, देखिए, वातावरण किसी उद्यमिता के बाहर जो शक्तियाँ हैं जो उस उद्यमी की कार्यकुशलता को प्रभावित करती हैं तथा जिन पर उद्यमी का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग वातावरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन्वायरमेंट क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उद्यमी अथवा साहसी भी एक सामाजिक प्राणी है जिस पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। हम देख चुके हैं कि व्यावसायिक अवसर पर्यावरण में हवा और बादल की तरह मंडराते रहते हैं, किंतु कौन सा बादल किस क्षेत्र में बरसेगा और कौन सी हवा कहाँ आंधी लाएगी यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। फिर भी बुद्धिमान लोग अपने अनुभव और मौसम के गहन अध्ययन के द्वारा अनुमान लगा ही लेते हैं। यही स्थिति साहसी की भी होती है, जिसे व्यावसायिक वातावरण की सूक्ष्मतम जानकारी होनी चाहिए ताकि इसके अनुरूप ही वह अवसर की खोज एवं पहचान कर सके। यहाँ वातावरण का अर्थ माहौल, परिवेश वातावरण है जिसमें उद्यमी रहता है। ठीक है, तो वातावरण, पर्यावरण या वातावरण को इसमें क्या कहा गया है कि वह परिवेश व माहौल जिसमें उद्यमी रहता है वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। वह अपने आप को इससे अलग नहीं रख सकता और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वह पर्यावरण के साथ कदम मिलाकर चलता है। देखिए, वेबस्टर शब्दकोश में पर्यावरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: पर्यावरण से आशय उन घेरे रहने वाली परिस्थितियों, प्रभावों और शक्तियों से है जो सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं के समूह द्वारा व्यक्तियों अथवा समुदाय के जीवन को प्रभावित करती हैं। ठीक है, इस तरह निकटवर्ती परिस्थितियाँ जिनसे हम घिरे रहते हैं पर्यावरण कहलाती है। ये परिस्थितियाँ प्रकृति प्रदत्त और मानव प्रदत्त दोनों ही होती हैं। इसकी एक खास विशेषता यह होती है कि यह पर्यावरण जिसमें रहने वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है और व्यक्ति भी इसे प्रभावित करता है, जिसके चलते यह निरंतर बदलता रहता है। देखिए, सूक्ष्म परीक्षण स्कैनिंग क्या है? किसी तथ्य या पहलू की सूक्ष्मतम या गहन जांच क्या कहलाती है? सूक्ष्म परीक्षण कहलाता है। अगर हम लोग किसी चीज़ का गहन जांच करें, सूक्ष्मतम जांच करें तो क्या कहलाएगा? सूक्ष्म परीक्षण कहलाएगा। उदाहरण के लिए, जब डॉक्टर किसी बीमारी को ठीक से नहीं पकड़ पाता तो वह मरीज को स्कैनिंग की सलाह देता है, जहाँ मरीज के संबंधित अंग की सूक्ष्मतम जांच करके उसके प्रत्येक गतिविधि की जानकारी रिपोर्ट के माध्यम से डॉक्टर को सौंपी जाती है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर बीमारी का सही इलाज संभव हो पाता है। साहसी अपने पर्यावरण की विभिन्न गतिविधियों का सूक्ष्मतम अध्ययन करता है और तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे क्या और कब कैसे करना है। इस प्रकार एक डॉक्टर स्कैनिंग के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट्स के बीमारियों के बारे में जान सकता है, उसी प्रकार एक उद्यमी जो है वो पर्यावरण का अगर स्कैनिंग करे, सही हिसाब से उसको सूक्ष्मतम अध्ययन करे, तब जाकर वह उसका सही लाभ ले पाएगा। देखिए, विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से सिद्ध हो चुका है कि जिन संस्थाओं ने वातावरण का विश्लेषण किया है वे अधिकतम लाभ कमाने में सफल हुए हैं। यदि वातावरण का विश्लेषण नहीं किया जाए तो संस्था को अपनी व्यूहरचना बार बार बदलने की आवश्यकता हो सकती है एवं संस्था को वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई आ सकती है। पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। यह एक सामान्य बात है कि व्यक्ति जिस माहौल में रहता है या रहने जा रहा है, यदि उसे उसकी परख नहीं हो, वह अपने को उसके अनुकूल नहीं बनाए तो उसका जीवन दुभर या डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम देख चुके हैं कि साहसी स्वयं पर्यावरण में ही रहता है और इसी से उसे अपने लिए अवसर ढूंढना होता है। अतः पर्यावरण साहसी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इससे नपे तुले शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। फिर भी पर्यावरण के महत्व को संक्षिप्त रूप में इस तरह देखा जा सकता है। देखिए, जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसको इन पॉइंट्स और बिंदुओं के आधार पर हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है अवसर की खोज में, इन सर्चिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। चूँकि अवसर पर्यावरण के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, अतः पर्यावरण का अध्ययन साहसी की पहली आवश्यकता है। नए साहसों के लिए तो यह वरदान है।
देखिए, जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो हमें पर्यावरण में ही विद्यमान रहती है, और पर्यावरण का गहन और अच्छे से अध्ययन करने के उपरांत ही हम लोग किसी भी अवसर का लाभ ले पाते हैं। अतः पर्यावरण का अध्ययन आवश्यक है। दूसरा है अस्तित्व बनाए रखने में, इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टेंस। देखिए, आज की नित्य बदलती हुई परिस्थिति में साहसी अपना अस्तित्व बनाए रखना एक कठिन कार्य है। ठीक है, जो दिन पर दिन के परिवर्तन हो रहे हैं उसमें अपना अस्तित्व बनाने कठिन काम है। अतः पर्यावरण की हर नब्ज पर ध्यान रखना होगा ताकि वह इसके अनुरूप कार्य कर सके। अतः उद्यमी को क्या चाहिए, जो पर्यावरण में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उस पर ध्यान रखें, तब जाकर वह अवसर का लाभ उठा पाएगा और अपनी जो अस्तित्व है उसे बनाए रख पाएगा। तीसरा है सफलता प्राप्त करने में, इन गेटिंग सक्सेस। एक साहसी को अपना अस्तित्व बचाते हुए सफलता के आयाम अर्थात लक्ष्य भी प्राप्त करना होता है। यह तभी संभव है जब साहसी पर्यावरण की गतिविधियों पर बारीकी बनाए रखे और इस बदलाव के अनुसार अपने को समायोजित करे। देखिए, एक साहसी को क्या अपना अस्तित्व बनाने के साथ साथ उसे सफलता भी प्राप्त करनी होती है, जो उसका लक्ष्य निर्धारित किया गया रहता है उसे भी प्राप्त करना होता है। तो यह तभी संभव है जब वो पर्यावरण की बारीकी और बदलाव पर नज़र रखे और उसका सही से अध्ययन करे। चौथा पॉइंट है अपने आप को समायोजित करने में, इन एडजस्टिंग आवरसेल्व्स। देखिए, पर्यावरण में बदलाव के अनुरूप अपने आप को समायोजित करके लाभदायक स्थिति में बने रहने हेतु पर्यावरण का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। मेन फैक्टर क्या है इसमें, जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसमें बदलाव होते रहते हैं और इस बदलाव का जो असर हम पे कम पड़े, इसी के लिए हमें पर्यावरण का क्या अध्ययन करना चाहिए और वही हम लोग का इम्पोर्टेंस है। तो जो चौथा पॉइंट बताया गया अपने आप को समायोजित करने में, तो पर्यावरण में जो नित्य प्रतिदिन बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, तो अपने आप को समायोजित करने में और लाभदायकता की स्थिति में बने रहने के लिए पर्यावरण का अध्ययन आवश्यक है। देखिए, इसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है या टॉपिक बोल सकते हैं, जो कि है पर्यावरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। कभी कभी 3 नंबर में एक प्रश्न आ ही जाता है कि पर्यावरण के प्रकार बताइए या पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पर्यावरण मुख्यतः 2 तरह का होता है। पहला आंतरिक पर्यावरण, इंटरनल इन्वायरमेंट, और दूसरा क्या है, बाहरी पर्यावरण, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो चलिए पहला देखते हैं, आंतरिक पर्यावरण, इंटरनल इन्वायरमेंट। आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत वे घटक आते हैं जिन पर साहसी का नियंत्रण होता है, जैसे भूमि, उत्पादन, पूंजी, श्रम, भवन, संगठनात्मक ढांचा आदि। तो आंतरिक पर्यावरण में उन चीज़ों का समावेश किया गया है या शामिल किया गया है जो कि किसी संस्था के अंतर्गत होते हैं या जिस पर संस्था का नियंत्रण होता है, जैसे कि संस्था की भूमि पर, उत्पादन पर, उसकी कैपिटल अर्थात पूंजी पर, उसके लेबर श्रम पर, उसका भवन पर, तथा उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, संगठनात्मक ढांचा है, उस पर। तो आंतरिक पर्यावरण में उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जो संस्था के आंतरिक चीज़ें होती है, उसके अंतर्गत की चीज़ होती हैं और जिस पर वह नियंत्रण कर पाता है। दूसरा है बाहरी पर्यावरण। इसके अंतर्गत वे घटक आते हैं जिन पर साहसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी, प्रतियोगी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, बाजार आदि। ये घटक साहसी के कार्यकलाप एवं निर्णय को प्रभावित करते हैं। देखिए, बाहरी घटक में उन घटकों को शामिल किया गया है जो कि साहसी के नियंत्रण के बाहर होते हैं, अर्थात जिस पर किसी उद्यमी का कोई नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि यही घटक उद्यमी को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या तकनीकी परिवर्तन वगैरह। ये सभी घटक क्या हैं, उद्यमी को प्रभावित करते हैं और जिन पर साहसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। देखिए, पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाले घटक। अब जो हमारे इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसको तो हम लोग समझ लिए कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको क्यों हम लोग उसका अध्ययन करना चाहिए या जांच करना चाहिए। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे भी होते हैं जो उसके अध्ययन को भी प्रभावित करते हैं
और उसी को हम लोग इस पॉइंट में देखने वाले हैं। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। उद्यमी एक बृहद वातावरण में कार्यशील विभिन्न शक्तियों एवं घटनाओं के प्रत्युत्तर में कार्य करता है, जिसे समग्र रूप में हम समष्टि वातावरण एवं व्यष्टि वातावरण के रूप में देखिए। समष्टि वातावरण, मैक्रो इन्वायरमेंट। समष्टि वातावरण से आशय उस बृहद या ग्लोबल वातावरण से होता है जिसके भीतर एक उद्यमी कार्य करता है। मूलतः इसमें सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, टेक्नोलॉजी, चातुर्य मिश्रण एवं उपभोक्ता समूहों को सम्मिलित किया जाता है। ये घटक उद्यमी के नियंत्रण से परे होते हैं और एक उद्यमी को अपने क्रियाकलापों का संयोजन एवं संचालन इन्हीं घटकों के मद्देनजर करना होता है। तो पर्यावरण के अध्ययन को कौन प्रभावित करता है? समष्टि वातावरण। और समष्टि वातावरण क्या है? समष्टि वातावरण उस ग्लोबल वातावरण से होता है जिसके भीतर क्या एक उद्यमी कार्य करता है। ठीक है, इसमें राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, टेक्नोलॉजी और उद्यमी का जो अपना चातुर्य है तथा उपभोक्ता समूहों के जो निर्णय वगैरह हैं उनको शामिल किया जाता है। ये सब उद्यमी के नियंत्रण से परे होते हैं। ठीक है, इन पर उद्यमी का कोई नियंत्रण नहीं होता है या काफ़ी कम हद तक इस पर नियंत्रण होता है। एक उद्यमी को अपने क्रियाकलापों का समायोजन एवं संचालन इन्हीं घटकों के मद्देनजर करना पड़ता है। मतलब इन्हीं को नज़र में रखकर या इन्हीं के मद्देनजर उद्यमी को अपने सारे कार्य करने पड़ते हैं। दूसरा है व्यष्टि वातावरण, माइक्रो इन्वायरमेंट। देखिए, व्यष्टि वातावरण से आशय उस आंतरिक वातावरण से है जिसमें एक उद्यमी कार्य करता है तो जिस पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। इसमें संगठन के लक्ष्य एवं कार्य प्रणाली, संगठन संरचना, सत्ता, संगठन में सत्ता एवं राजनीतिक आदि को सम्मिलित किया जाता है। एक उद्यमी को अपने बाह्य वातावरण के साथ आंतरिक वातावरण से भी संतुलन एवं तालमेल बनाए रखना होता है। तो आंतरिक वातावरण या व्यष्टि वातावरण क्या है? जिसमें उद्यमी का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। ठीक है, इसमें संगठन के लक्ष्य होते हैं, संगठन की कार्य प्रणाली, संगठन का संरचना, ठीक है, संगठन का सत्ता या संगठन में सत्ता और राजनीतिक आदि का सम्मिलित इसमें किया जाता है। तो एक उद्यमी को क्या है? अपने बाह्य वातावरण के साथ साथ आंतरिक वातावरण दोनों के साथ तालमेल बनाए रखना पड़ता है, तभी जाके वो अपने लक्ष्यों को और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा। देखिए, पर्यावरण की सूक्ष्म जांच करने से पहले उद्यमी को निम्न घटकों पर ध्यान रखना होगा जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इन घटकों को इस प्रकार विश्लेषित किया जा सकता है। देखिए, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। पहला है आर्थिक घटक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इससे पहले जो आपने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि घटक पढ़े हैं तो उसको ही थोड़ा डेप्थ से इसमें हम देखने वाले हैं। आर्थिक घटक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। ऐसे तो प्रत्येक घटक पर्यावरण पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य डालता है, किंतु उद्योग व्यवसाय पर अधिक आर्थिक घटक का अत्यंत प्रभाव पड़ता है। ऐसा इसलिए कि उद्योग व्यापार स्वयं एक आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मुख्य आर्थिक घटक निम्न प्रकार। आर्थिक घटक जो है व्यवसाय को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो व्यवसाय है, उद्योग धंधा है, और स्वयं एक आर्थिक क्रिया है। ठीक है, स्वयं एक आर्थिक क्रिया, वो सब आर्थिक क्रिया करते हैं। तो इस कारण आर्थिक घटक जो है वो पर्यावरण को काफ़ी अधिक प्रभावित करते हैं, जिसको हम लोग निम्न बिंदुओं के आधार पर और अधिक विस्तार से समझ सकते हैं। चलिए समझते हैं। आर्थिक विकास का स्तर, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, आर्थिक विकास की अवस्था के चलते ही उद्योग व्यापार का स्वरूप एवं आकार निर्धारित होता है, अर्थात आर्थिक विकास का स्तर व्यवसाय को प्रभावित करता है। देखिए, आर्थिक विकास की जैसी अवस्था होगी उस अवस्था के अनुरूप ही आपका उद्योग या व्यापार होगा। तो आर्थिक विकास, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको काफ़ी प्रभावित करता है। दूसरा है आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़। सरकार के आर्थिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार नीति आदि आते हैं। इन नीतियों से कुछ व्यापार पर अनुकूल तो कुछ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो कुछ पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए,
आर्थिक नीतियाँ भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं कि सरकार की कुछ आर्थिक नीतियाँ होती है, कुछ औद्योगिक नीतियाँ होती हैं, कुछ राजकोषीय नीति, कुछ व्यापार नीति आदि होती हैं। तो इन नीतियों में भी काफ़ी परिवर्तन होता रहता है। तो ये नीतियाँ जो हैं पर्यावरण को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। तीसरा है ब्याज दर एवं आयकर दर, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। देखिए, जब ब्याज की दर कम होती है तो व्यापारी को ऋण आसानी से प्राप्त होता है और उद्योग व्यापार की स्थापना तेज़ी से होती है। ब्याज की ऊंची दर प्रगति में बाधक होती है। देखिए, जब ब्याज की दर जो है कम रहती है तो उद्यमी या वैसे लोग जो उद्योग को अपना स्थापित करना चाहते हैं या अपने उद्योग को विस्तार करना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेते हैं, ठीक है। किंतु यदि ऋण की दर, ब्याज की दर अधिक होगी तो वो ऋण लेने में संकोच करेंगे। तो जो ब्याज की ऊंची दर है वो प्रगति में बाधक होती है, और अगर ब्याज की दर कम है तो इसमें उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी तरह आयकर की दर कम होने से व्यापार अथवा साहसी को प्रोत्साहन मिलता है और अधिक होने पर इसका मनोबल टूटता है। उसी प्रकार यदि इनकम टैक्स का रेट अधिक हो तो उद्यमियों को ऐसा फील होता है कि वो कितना भी कमा ले उसका ज़्यादातर हिस्सा उसे टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो अगर इनकम टैक्स का रेट अधिक है, इनकम टैक्स की दरें अधिक है, तो उद्यमी क्या है, उसे एक प्रकार की हताशा होती है। किंतु इसके विपरीत अगर इनकम टैक्स की दरें कम हैं तो उसे प्रोत्साहन मिलता है कि वो और अधिक उद्योग धंधे स्थापित करे या उसी का विस्तार करे। चौथा है बाजार की स्थिति, मार्केट सिचुएशन। बाजार में वस्तुओं की मांग के अनुसार ही साहसी उत्पादन करता है। यदि मांग अधिक है तो साहसी अवसर का लाभ उठाने के लिए अधिक उत्पादन का प्रयास करता है। मांग घटने पर अपना उत्पादन स्तर कम कर देता है। देखिए, बाजार की स्थिति काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बाजार की स्थिति को काफ़ी अधिक तक प्रभावित करते हैं, और इसमें भी मांग के पक्ष को ही लिया गया है। अगर वो किसी वस्तु की मांग अधिक है तो उद्यमी यही चाहेगा कि वो उस वस्तु का उत्पादन अधिक से अधिक करे। अगर हम अभी हाल फिलहाल का ही उदाहरण लें, क्योंकि अभी देश में कोरोना वायरस काफ़ी फैल रहा है, तो ऐसे स्थिति में सैनिटाइज़र या हैंड वॉश वगैरह की काफ़ी मांग है। तो ऐसे में उन उद्योग धंधों को एक इस तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है कि अधिक से अधिक वो उत्पादन करें वैसी वस्तुओं का और अधिक से अधिक अवसर का लाभ उठाएं। तो बाज़ार की स्थिति भी काफ़ी अधिक हद तक प्रभावित करती है। अगर वस्तुओं की मांग अधिक है तो उद्यमी जो है अवसर का लाभ उठाने के लिए अधिक उत्पादन करते हैं, और इसके विपरीत यदि वस्तुओं की मांग कम है तो उसका उत्पादन कम करना चाहते हैं। सामाजिक घटक, सोशल फैक्टर। देखिए, व्यावसायिक पर्यावरण को सामाजिक घटक भी काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। समाज में शिक्षा का स्तर, जनसंख्या का आकार, लिंग अनुपात, रीति रिवाज, परंपराएं, लोगों की रुचि अरुचि, आदत, फैशन, शहरीकरण, जीवन यापन, ये तमाम तरह के तौर तरीके जो हैं वो क्या हैं, सामाजिक घटक के अंतर्गत आती हैं, जिनसे पर्यावरण प्रभावित होता है। इनकी अनदेखी साहसी नहीं कर सकता, अन्यथा उसे भयंकर परिणाम झेलने होंगे। अतः साहसी को अपनी रणनीति, स्ट्रेटजी इन घटकों को ध्यान में रखकर ही तय करनी होती है, ठीक है। अगर अपने स्थान के हिसाब से वहाँ के लोगों के फैशन, आदत, रुचि आदि के हिसाब से उद्यमी को उत्पादन करना चाहिए और उसी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन भी करना चाहिए। जिस प्रकार लोगों की रुचि रहेगी, उनके उपभोक्ताओं की रुचि रहेगी, उसी प्रकार के वस्तुओं को उत्पादन करने से वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर पाएगा। तीसरा है राजनीतिक घटक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। राजनीतिक उठापटक के चलते भी पर्यावरण प्रभावित होता रहता है। यदि देश में अस्थायी सरकार है तो व्यावसायिक गतिविधियों को प्रसारित होने का अवसर मिलता है, क्योंकि यह शांति और सुरक्षा का माहौल दे पाती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति भी बनी रहती है, विकास की गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। इसके विपरीत अस्थिर सरकार के होने से राजनीतिक उठापटक के चलते माहौल अस्थिर बना रहता है। लेकिन राजनीतिक स्थितियाँ भी काफ़ी, राजनीतिक घटक जो है वो
उद्यमशीलता या उद्यमी को काफ़ी या पर्यावरण को काफ़ी प्रभावित करती हैं। अगर स्थिर सरकार हैं तो ऐसे में कोई भी उद्योग या संस्था कुछ बड़े या बृहद पैमाने के निर्णय ले सकती है, कुछ डिसीजन अच्छे ले सकते हैं। लेकिन अगर सरकार ही स्थिर नहीं है तो उसमें दिन प्रतिदिन बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आते रहते हैं जो उसके निर्णयों को प्रभावित करती है। तो अगर देश में सरकार राजनीतिक स्थिति अच्छी है, स्थिर सरकार है, तो ऐसे में क्या उद्योग धंधों के लिए एक अच्छा माहौल बना रहता है। और यदि इसके विपरीत राजनीतिक में अस्थिरता है राजनीति में, तो उसके लिए यह माहौल अच्छा नहीं माना जाता। चौथा है तकनीकी घटक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। देखिए, तकनीकी का अर्थ उत्पादन के ढंग, विधि या तरीके से है। तकनीकी में परिवर्तन उत्पादन, वितरण एवं सेवाओं को प्रभावित करता है। उदाहरणतः नए नए उपकरण, विचार और प्रक्रिया ने बाजार में हलचल पैदा कर रखी है। मशीनों एवं उपकरणों का संचालन आज कंप्यूटर एवं रोबोट के द्वारा हो रहा है। अतः तकनीकी परिवर्तन की अवहेलना नहीं की जा सकती। देखिए, जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है वो आज के औद्योगिक युग में काफ़ी असर डालता है पर्यावरण पे, क्योंकि नित्य प्रतिदिन नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए पहले हम लोग किताब कॉपी वगैरह लेके पढ़ाई करते थे, तो आप ही यूट्यूब वगैरह या फिर नेट के द्वारा आप आराम से पढ़ सकते हैं, और यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी माना जा रहा है। तो नित्य प्रतिदिन टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ रहे हैं और उस हिसाब से ही एक उद्यमी को चलना पड़ता है। तो जो तकनीकी घटक है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, वो काफ़ी हद तक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। वैधानिक घटक, लीगल फैक्टर। सरकार अपनी नीतियों और कानून द्वारा उद्योग व्यवसाय को नियंत्रित करती है, और इस घटक के चलते भी पर्यावरण का प्रभावित होना स्वाभाविक है। कुछ उद्योगों को तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा जाता था, तो कुछ में ढील दी जाती है। कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, राष्ट्रीयकरण की नीति आदि द्वारा उद्योग व्यवसाय प्रभावित होते हैं। उदाहरण अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बसों को सीएनजी पर चलाने का आदेश पारित किया, जिसके चलते मोटर गाड़ी उद्योग जो पहले पेट्रोल या डीजल वाली बसें बनाता था, उन्हें मजबूरन सीएनजी में बदलना पड़ा। तो जो लीगल फैक्टर है, वैधानिक घटक हैं, वो भी पर्यावरण को काफ़ी अधिक प्रभावित करती हैं। जो नए निर्णय आते हैं सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से, उनको उन्हें पालन करना पड़ता है, और उन्हीं के अनुरूप अपनी नीतियों में परिवर्तन भी करना पड़ता है। तो जो वैधानिक घटक है वो काफ़ी हद तक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। प्रतियोगी घटक, कॉम्पिटेटिव फैक्टर। प्रतियोगी घटक भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। एक प्रतियोगी दूसरे को पछाड़ने तथा आगे बढ़ने की होड़ में नए नए उत्पाद, प्रक्रिया, विचार उत्पन्न करते रहते हैं, जिसके चलते व्यावसायिक पर्यावरण प्रभावित होता रहता है। फिर भी प्रतियोगिता सिर्फ साहसियों के बीच ही नहीं हो पाती, बल्कि उपभोक्ता के बीच भी चलती है। जैसे उपभोक्ताओं को यदि एक टीवी खरीदना है तो पहले वह सोचता है कि बड़ा लिया जाए या छोटा, फिर ब्लैक एंड वाइट लिया जाए या रंगीन, फिर किस कंपनी का लिया जाए। इस अंतर्द्वंद का प्रभाव भी पर्यावरण पर पड़ता है। देखिए, तो प्रतियोगी घटक भी अभी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। जो उद्यमी हैं वो हर उद्यमी चाहता है कि उसका उत्पाद अन्य उत्पादों से बेहतर है और लोगों से उसकी मांग बेहतर रहे। तो प्रतियोगी घटक भी काफ़ी हद तक उससे प्रभावित करता है। ग्राहक घटक, कस्टमर फैक्टर। देखिए, ग्राहक बाजार का राजा है, जिसकी संतुष्टि या असंतुष्टि पर उद्योग व्यापार का अस्तित्व टिका हुआ है। व्यापार के विकास या विनाश की कुंजी इसी के हाथ में होती है। अतः ग्राहक ही व्यावसायिक पर्यावरण की दशा एवं दिशा निर्धारित करते हैं। अतः उद्यमी को उपयुक्त सभी घटकों का सूक्ष्म परीक्षण करते रहना चाहिए, ताकि आने वाली किसी भी पर्यावरणीय झोंके का सामना वो आसानी से कर सके। देखिए, ग्राहक जो है, कस्टमर, वो किसी भी बाज़ार का राजा कहलाता है, अर्थात उसके पसंद या नापसंद, उसकी रुचि या अरुचि में ही पूरा बाज़ार का अस्तित्व टिका होता है, पूरा उद्योग धंधों का अस्तित्व टिका होता है। तो ग्राहक की रुचि अरुचि, पसंद नापसंद, ठीक है, उसकी संतुष्टि असंतुष्टि पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। अगर कोई भी उद्योग उसे सफल बनाना है तो उसे अपने कस्टमर पर, अपने ग्राहकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनकी रुचियाँ क्या है, वो किन चीज़ों के उत्पादन या किन चीज़ों की चाह रखते हैं, कैसे उनकी पसंद है। ठीक है, तब जाके कोई भी उद्योग धंधा अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, अधिक से अधिक लाभ को प्राप्त कर सकता है। तो
उपभोक्ता घटक या ग्राहक घटक, ये भी क्या है, पर्यावरण या वातावरण को प्रभावित करते हैं। और एक उद्यमी को इन सभी घटकों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, सबको सूक्ष्मतम अध्ययन करना पड़ता है, उस पर विश्लेषण करना पड़ता है और उसके अनुरूप ही निर्णय लेने पड़ते हैं, तब जाके एक उद्यमी अपने व्यवसाय का सही विस्तार कर पाता है, सही व्यवसाय के लक्ष्यों को हासिल कर पाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग देखेंगे और काफ़ी इजी और सिंपल लैंग्वेज में उन्हें भी समझने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के नए वीडियोस के लिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।